जय हिंद। आप सभी का एमपीपीएससी उत्कर्ष चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा है विगत दिनों एमपीपीएससी 2019 का फाइनल रिजल्ट आ गया है और कई ऐसे विद्यार्थी थे जिनका इसमें चयन हुआ है, कई विद्यार्थी ऐसे भी रहे जिन्हें निराशा हाथ लगी है, इंटरव्यू तक पहुंचे उसके बावजूद भी उन्हें फाइनल सिलेक्शन या फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है। लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसे विद्यार्थियों को निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि सीखने की जरूरत है। असफलता हमेशा आपको सिखाती है और यदि आप इस एग्जाम में असफल हुए हैं तो निश्चित रूप से आपने बहुत कुछ सीखा है और आगामी एग्जाम्स के लिए आप और बेहतर तैयारी कर पाएंगे और बेहतर तरीके से चीजें आपके साथ होंगी। लेकिन आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर है जिसमें कि ना केवल आपके चयन पे बात करने वाले हैं बल्कि हम ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो कि टॉप करना चाहते हैं, क्योंकि एक चयन ही बात नहीं होती है। कई बार विद्यार्थियों का सपना होता है कि हम टॉप करेंगे, प्रदेश में नाम करेंगे, माता पिता का नाम रोशन करेंगे, अखबार में नाम छप जाता है तो उसका एक अलग वैल्यू होता है। मेरे साथ सिविल सर्विसेज एक्सपर्ट आयुष सर हैं और मैं चाहूंगा कि आयुष सर के साथ मिलके मैं ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूं। तो आयुष सर, जैसे कि अभी रिजल्ट आया है तो सबसे पहले तो ऐसे विद्यार्थियों को हम उत्कर्ष की ओर से शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे एक और बात बताना चाहूंगा मैं विद्यार्थियों को कि उत्कर्ष का जो इंटरव्यू प्रोग्राम था तो सर उससे कितने विद्यार्थी चयनित हुए, जरा बताएं आप। सर जो डेटा अभी तक हमारे सामने आया है अराउंड 189 स्टूडेंट्स हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम से इस बार चयनित हुए हैं सर, और उनमें से डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी की भी फोटो यहाँ पे लगी है। उत्कर्ष ने, हमने देखा कि जब उत्कर्ष का ऑफलाइन सेंटर इंदौर में पूरा तरीके से स्टार्ट भी नहीं हुआ था उससे पहले हमने 2021 के 20 के लिए भी इंटरव्यू कराए हुए थे। 2020 के इंटरव्यू भी कराए थे, उसमें भी इंटरव्यू सेशन से हमारे रिजल्ट आए थे। एंड देन 2019 के भी इंटरव्यू हुए, उसमें भी उत्कर्ष ने इंटरव्यू कराए, उसमें भी मिले। तो साथियों क्या है मुद्दा, उसको रिवील करते हैं, उसको देखते हैं कि आज हम किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। तो आज का जो मुद्दा है वो ये है साथियों कि एमपीपीएससी 2019 का जो रिजल्ट आया है इसमें टॉप 10 जो है, टॉप 10 में 7 गर्ल्स हैं। सबसे पहले तो मैं इन हमारे मध्य प्रदेश की इस महिला शक्ति को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद भी कहना चाहूंगा कि आपकी वजह से हमारे प्रदेश का लगातार नाम रोशन हो रहा है। और आने वाले समय में जो आपके पीछे जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी मतलब कहा जाए तो जो सिस्टर्स हैं, ठीक है, वो भी आपके पीछे पीछे नक्शे कदम पे चल के आने वाले समय में टॉप करने वाली हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार कि आप सबने कड़ी मेहनत की और टॉप 10 में 7 गर्ल्स हैं। सर बताएं सर कितनी बड़ी बात है ये। सर ये मतलब एक वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सर। जिस तरह से एक ऐसा प्रदेश जो हमारा जहाँ पे महिलाएं अभी तक घर से बाहर नहीं निकल पाई हैं, वहां पे प्रशासनिक एग्जाम में लड़कियों का टॉप 10 में 7 पोजीशन लाना वो बहुत बड़ी बात है सर। सर जैसे कि इस बार की जो टॉपर रही हैं देखा जाए तो वो विंध्य क्षेत्र से आती हैं और सतना डिस्ट्रिक्ट से आती हैं। सर मुझे आपके बारे में भी जानकारी, आप भी विंध्य प्रदेश से आते हैं। यदि हम देखें कि उस जो क्षेत्र विंध्य प्रदेश है वहां से एक लड़की का निकल के आना और मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी मतलब मध्य प्रदेश का हम कह सकते हैं सबसे टफेस्ट एग्जाम है उसमें टॉप करना कितनी बड़ी बात आपको लगती है? बहुत बड़ी बात है सर। जिस तरह से एक आप सेक्स रेशियो भी देखिए महिलाओं का, और विंध्य प्रदेश में आप देखिए जिस तरह से महिलाएं को एक सोशल बैकग्राउंड से आना पड़ता है। बहुत सी महिलाओं को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता, एक अविश्वास भी रहता है कि तुम क्या करोगे। और सर इस एरिया में बहुत जल्दी शादियां होने का भी चलन है। विवाहिक एक जो विवाह करने की जो एक प्रथा है वो ये है कि अब अध्ययन हो गया है, आपने स्कूल कॉलेज पढ़ लिया और अब आपके विवाह की बारी है, उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन सर हम आज इस पे आए हैं, इन चीजों को देखने आए कि ऐसी क्या चीजें हमारी ये बहनें कर रही हैं, ये लड़कियां कर रही हैं मध्य प्रदेश की, जो लगातार टॉप कर रही हो। ना केवल मध्य प्रदेश मतलब एमपीपीएससी बल्कि सर हमने देखा लास्ट टाइम यूपीएससी में भी टॉपर गर्ल्स रही हैं। तो ऐसा क्या करती हैं गर्ल्स जो वो टॉपर हो रही हैं? और ये चीज सर ना केवल गर्ल्स के लिए है ये वीडियो बल्कि बॉयज के लिए भी है। बॉयज भी इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा कि ऐसी क्या चीजें कर रही हैं ये गर्ल्स जो लगातार टॉप कर रही हैं, ऐसी क्या चीजें इनके साथ होती हैं। क्योंकि आपने भी सर काफी स्टूडेंट से जो अभी चयनित हुए उनसे मिले, खासकर जो टॉपर्स रहे उनसे हमारी बात हुई है, तो उनसे जो चीजें मिली हैं वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं साथियों। कि क्योंकि कई बॉयज भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर
हम लगातार मेहनत तो कर रहे हैं सर, लेकिन हम उतनी अच्छी सफलता, हम सफल क्यों नहीं हो रहे, हम टॉप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा क्या है कि जो ये हमारी लड़कियां हैं ये टॉप कर रही हैं। तो सबसे पहले सर हम देख लेते हैं कि जिनने टॉप 10 में ये जो लड़कियां रही हैं, सबसे पहले तो ये उनके नाम है, आप लोग देख लीजिए 2019 की जो मेरिट लिस्ट है उसमें। और इसमें जो पहला हमारा जो पॉइंट टॉपिक है सर जिस पे हम बात करना चाहेंगे वो है सामाजिक कारण। जी सर। सर सामाजिक या सोशल रीजन जो है यदि हम देखें तो वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कि आज जो लड़कियां टॉप कर रही हैं उसमें कैसे निभाता है सर। तो मैं कहूंगा कि यदि हम ये कहें कि लड़कियां आगे निकल रही तो वो पीछे कभी नहीं थी सर। बात ये थी उनको मौके नहीं मिल रहे, प्लेटफॉर्म नहीं मिला, मौके नहीं मिल रहे थे। क्योंकि एक दौर था सर जिस समय लड़कियों को मतलब मैं अपनी कजन्स को भी जानता हूं कि उन्हें 10th तक या 12th तक पढ़ाया गया और उसके बाद उनके विवाह की तैयारी कर दी, विवाह करा दिया गया, जबकि वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी। उन्हें यदि मौका मिलता तो हो सकता है वो भी आज डिप्टी कलेक्टर डीएसपी होती। लेकिन हमारा सोशल यदि हम देखें, सामाजिक जो परिवेश देखें जो आज से 15 साल पहले तक था उसमें बहुत तेजी से सर बदलाव आया है। जी सर। और बदलाव ये आया है कि अब माता पिता अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं घरों में टीवी है, मोबाइल के माध्यम से हमेशा जो सर टेक्नोलॉजी वो हमेशा नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव भी है। माता पिता भी देखते हैं कि लड़कियां निकल रही हैं, यूपीएससी में चयनित हो रही हैं, एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीए हो रही हैं, इंजीनियरिंग कर रही हैं, तो उनको भी लगता है कि हम भी अपनी बेटी, वो भी सपने सजाते हैं कि हम अपनी बेटी को भी बड़े पद पर भेज सकते हैं। तो सर मुझे लगता है यहाँ पे कि जो सामाजिक बदलाव आया है, खासकर ये बदलाव आया है कि हाँ हम अपनी लड़कियों को पढ़ने भेजेंगे। और अब सर ये हो रहा है कि लगभग हम विंध्य क्षेत्र की भी बात करें, चंबल की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें या जो हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं उनकी बात करें, हर क्षेत्र से लड़कियां निकल के आ रही हैं। और ना केवल वो स्कूल कॉलेजेस बल्कि एमबीए, इंजीनियरिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी बड़े स्तर पे तैयारी कर रही हैं। हम इंदौर में भी देखते हैं कि काफ़ी सारी गर्ल्स आती हैं और बेहतर तैयारी करती हैं। तो सबसे बड़ा एक रीज़न है कि पहले उनको उतने मौके नहीं मिलते थे, लेकिन अब मौके मिल रहे हैं। आप क्या मानते हैं सर? सर एकदम सही बोला। पिछले कुछ सालों से जो सरकार ने एक इंफॉर्मेशन देना शुरू की है जिससे माँ बाप को अपनी बेटी पे भी कॉन्फिडेंस आया सर। पहले ऐसा नहीं था कि लड़के बेहतर हैं कि लड़कियां बेहतर हैं, बात थी कि आप किस पे कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि माँ बाप महिलाओं को या बच्चियों के तरफ कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं और उस कॉन्फिडेंस को प्रूव कर रही हैं महिलाएं। तो ये बहुत जरूरी है। जिस तरह से एक कॉन्फिडेंस लड़कों के लिए रखा जाता है कि अच्छा ये तो कर लेगा, वो जो कॉन्फिडेंस की जब एक बात आती है महिलाओं की तरफ, तो सामाजिक कारणों के कारण जो कॉन्फिडेंस की कमी थी वो कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और बढ़ा है, बिल्कुल सर, निश्चित रूप से सर। तो इसीलिए मैं पहला कारण मानता हूं कि जो लगातार लड़कियां टॉप कर रही हैं क्योंकि मौके भी उनको मिल रहे हैं, उनका जो पारिवारिक जो सपोर्ट है वो अच्छा मिल रहा है उनको, तो वो एक टॉप कर पा रही हैं। इसके रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो दूसरा इसमें टॉपिक है सर कि स्कूल से ही रहती हैं अनुशासित। सर ये बात मैं केवल ऐसा नहीं है कि ये लड़कों लड़कियों में कोई भेद वाली बात है, लेकिन ये अधिकतर देखा जाता है कि जो गर्ल्स होती हैं जब वो स्कूल भी जाती हैं तो सर जैसे हम भी थे, बॉयज जो रहते हैं वो थोड़ा सा स्कूल रेगुलर जाने में भी कई बॉयज ऐसे करते हैं कि कभी कभी नहीं भी जाते हैं। और स्कूल जाते हैं तो प्रॉपर होमवर्क नहीं करना, प्रॉपर होमवर्क ना करना, नोट्स नहीं बनाना, वहीं से बॉयज की आदत थोड़ी सी बिगड़ रही होती है। ड्रेस भी माँ बाप दे दें तो पहन लिया। लेकिन हम देखते हैं उसी जगह, मतलब मैंने अपनी सिस्टर्स को बहुत करीब से देखा है कि यदि उन्हें स्कूल जाना है तो वो प्रॉपर समय पे उठेंगी, स्कूल रेगुलर जाएंगी, स्कूल में जाके नोट्स प्रॉपर बनाएंगी अपने, और उसके अलावा सर यदि हम देखेंगे घर आके होमवर्क करेंगी, कोचिंग डेली जाएंगी, कोचिंग का होमवर्क करेंगी। तो उनको पढ़ने की एक जो सिटिंग होती है सर, पढ़ने का एक हम कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम समय मांगता है, आपको सिटिंग करनी होती है, रेगुलर बैठना पड़ता है, रेगुलर राइटिंग वर्क करना पड़ता है। और जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि एमपीपीएससी में चयन के लिए आंसर राइटिंग बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो सर आंसर राइटिंग में हम ये कहते हैं कि आप एक निश्चित समय पे जो कंटेंट आपके दिमाग में है आप उसे लिख पाओ, और वो भी प्रेजेंटेशन, अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ। और सर हम देखते हैं कि स्कूल से ही गर्ल्स का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे फॉर्मेट में लिखना, सिनॉप्सिस बनाना, या हम कहें प्रैक्टिस वाली जो बात है ना महिलाओं में या लड़कियों में, वो प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन से आती है सर। लड़के कभी लिख लिया तो कभी छोड़ दिया, वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आता, महिलाओं में रहता है, वो आगे जाके काम करता है। बिल्कुल सर, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक वो डिसिप्लिन आ जाता है स्कूल से कि नोटबुक बनाना, आंसर राइटिंग, मैपिंग करना, ड्राइंग करना। बॉयज ड्राइंग उतना नहीं करते जितना गर्ल्स ड्राइंग कर रही होती हैं। सो इधर पे ये होता है कि उनको, जब हम एमपीपीएससी की बात करते हैं और मेंस की बात करते हैं, आंसर राइटिंग की बात करते हैं, तो उनकी राइटिंग भी अच्छी होती है क्योंकि वो अपनी राइटिंग में भी प्रॉपर ध्यान देती हैं। तो एक जो सिविल सर्विसेज में विद्यार्थियों के अंदर जो एक अनुशासन होना चाहिए वो गर्ल्स
में कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि स्कूल से ही डेवलप हो जाता है, स्कूल से ही वो उस अनुशासन में रहती हैं, और जब वो कंपटीशन जैसे एमपीपीएससी यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी करती हैं तो उन्हें बॉयज की अपेक्षा उन्हें थोड़ी सी अब आसानी होती है, जब उन्हें मौके भी मिल रहे हैं तो वो इसे बड़ी आसानी से कर जा रही हैं और टॉप कर रही है। ना केवल सिलेक्शन लेने की बात नहीं है सर, हम बात कर रहे हैं कि वो टॉप कर रही हैं, इंस्पायर कर रही है और भी महिलाओं को। जी सर, बहुत यहाँ पे सर मैं ये कहना चाहूंगा बॉयज को ये सीखने की जरूरत है, थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना जरूरी है कि आप डिसिप्लिन रहिए। आप कोचिंग भी, हमने देखा कई विद्यार्थी कोचिंग आते प्रॉपर नोट्स अभी भी नहीं बनाते, अटेंडेंस बिल्कुल सर नहीं होती। तो आप जब रेगुलर कोचिंग आइए, जैसे उत्कर्ष जैसा इंस्टीट्यूट है, इतनी सारी फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को देता है, ऐप पे इतनी सारी चीज दी हुई है, गर्ल्स पूरा उसको यूज कर रही है सर, मैं ज्यादातर देखता हूं। बॉयज प्रॉपर आप नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद उसका रिवीजन करिए। यदि घर में माता पिता अपनी बेटी और बेटा है सर, उदाहरण दे रहा हूं, और ये कहीं ना कहीं मैं और अपनी बहन से ही दे रहा हूं, यदि हमें टाइम दिया गया कि तुम्हें आज शाम को 8 बजे से पढ़ना है, बहन पूरा अपना काम बाकी चीजें करके सब करके 8 बजे से पढ़ने बैठ जाएगी, हमारे बहाने फिर भी चल रहा है। और ये चीजें अभी भी है सर, हम लोग तय करते हैं, स्टूडेंट्स तय करते हैं कि यार आज 9 बजे से पढ़ेंगे, लेकिन 9 बजे पता चले कोई दोस्त का फोन आ गया और वो वहां पे निकल गए। तो सर ये एक रीजन मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि स्कूल से ही अनुशासित रहती है, और सिविल सर्विसेज जो डिसिप्लिन मांगता है वो उनके अंदर स्कूल से ही डेवलप हो जाता है। और यहाँ पे मैं बॉयज को ये कहना चाहूंगा कि आपको भी आवश्यकता है कि एक प्रॉपर डिसिप्लिन बनाओ, आप भी टॉपर बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है टॉपर बनना, ठीक है, आप भी टॉपर हो सकते हो, आप भी बेहतर तरीके से सिलेक्शन आसानी से ले सकते हो। जी, ये एक आदत है सर, ये बस पढ़ाई में नहीं रहती, ये सभी काम में यदि लड़के लोग भी डिसिप्लिन से सुबह शाम अपनी दिनचर्या भी करें ना, तो ये पढ़ाई में भी आ जाएगी। डिसिप्लिन की आदत लाना जरूरी है, आदत लाना जरूरी है, बिल्कुल सही बात है सर। नेक्स्ट इसमें है सर निश्चित समय। सर ये एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, कुछ विद्यार्थी इस पे कमेंट करके भी आप लोग बाद में हमें बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। हमारा मानना ये, और ये केवल मेरा अपना मत नहीं है सर, मैंने विद्यार्थियों से ही बात करके, काफी सारे विद्यार्थियों से, लगभग मैंने 150 विद्यार्थियों से बात करी इस दौरान कि क्या आप लोग इस पॉइंट पे किस तरीके से सहमत हो, कि और गर्ल्स से भी बॉयज से भी, कि जो गर्ल्स होती है सामान्य रूप से उन्हें ग्रेजुएशन के बाद समय कम मिलता है सर। किस चीज के लिए समय कम मिलता है? तो कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं सामाजिक समाज हमारा विकसित हुआ है, समाज की सोच, हमारे सोशल जो हमारी थिंकिंग है वो बदली है, लेकिन फिर भी जो गर्ल्स हैं उनको कॉलेजेस होने के बाद, ग्रेजुएशन होने के बाद 2 से 3 साल से ज्यादा का समय नहीं दिया जाता। उन्हें क्या दिया जाता है कि भाई हाँ ठीक है, 1-2 साल तुम देख लो, 3 साल देख लो, लेकिन फिर उसके बाद हम आपकी मैरिज करेंगे। क्योंकि सर माता पिता का भी दायित्व होता है अपनी बेटी को विदा करना। हमारे जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें इसको बहुत पुण्य का काम माना जाता है, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहते हैं। तो गर्ल्स के ऊपर कहीं ना कहीं क्या होता है, एक समय होता है, लिमिटेड टाइम होता है उनके पास, 2 से 3 साल, और उस टाइम में उन्हें अपने आप को प्रूव करते हुए उन्हें सिलेक्शन लेना होता है। तो वो सर जब पढ़ रही होती हैं, मैं देखता हूं कि रेगुलर क्लास आना, नोट्स बनाना, रेगुलर नोट्स से पढ़ना, रिवीजन करना, टेस्ट सीरीज देना, किसी भी चीज को मिस नहीं करती वो। लेकिन बॉयज समटाइम ये होते हैं कि 3 महीने तो बहुत जोश के साथ पढ़ाई करेंगे, 4थे महीने से कुछ हो गया तो जोश ठंडा, और फिर उस चीज को रेगुलर नहीं रख पाती हैं। दबाव नहीं रहता, मेरा सेल्फ डिसिप्लिन से ही आता है। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं इस पॉइंट में ये था सर कि जब आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, जैसे कि उत्कर्ष में हम लोगों के पास भी टाइम होता है कि आपको सिलेबस कराना है, पॉलिटी आपको मतलब 45-50 डेज में आपको पढ़ानी है, तो सर हम लोग उस तरीके से फिर पढ़ाते भी हैं और रेगुलर पढ़ाते हैं। और कहीं इधर उधर हमारी क्लास में, जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डेड बैचेस भी होते हैं, कहीं भी इधर उधर की कोई भी बात नहीं होती, क्योंकि हमें पता होता है हमारे पास एक निश्चित टाइम है, उसमें हमें कराना है, तो हम उस चीज को कर रहे होते हैं। अदरवाइज सर यदि आपको ये कह दिया जाए सर पॉलिटी पढ़ानी है, तो सर मुझे लगता है आप आराम से 1.5 साल भी पढ़ा दोगे, 1.5 साल भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन तो ये 2 अंतर है सर। गर्ल्स के पास टाइम लिमिट होती है, बॉयज क्या करते हैं, उनको लगता है कि यार हमारे ऊपर तो कोई माता पिता का ऐसा प्रेशर है नहीं, ज्यादा प्रेशर बनाते नहीं है कुछ ऐसा। मैं अच्छा सर, ये जो मैं बातें कह रहा हूं, मैं विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, स्टूडेंट्स ये आप सबके लिए नहीं है जी। सर यदि 100 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से मैं कहूंगा कि 70 स्टूडेंट के लिए ये बातें हम कह रहे हैं, 30 सिंसियर रहते हैं, और सभी गर्ल्स पे भी लागू नहीं हो रही है। आप कहोगे नहीं सर, मैं जिस गर्ल को जानता हूं, लड़की को जानता हूं, वो तो ऐसी नहीं है जैसा आप बता रहे हो, तो सबके लिए भी नहीं है। लेकिन 80% गर्ल्स सर सही रहते हैं, मतलब जो रेशियो है वो 30-70 का है लापरवाही करने वाले बच्चों का। यदि गर्ल्स में 30 गर्ल्स लापरवाही कर रही हैं तो बॉयज 70% लापरवाही कर देते हैं। सो ये रेशियो है, मैं सबके लिए भी नहीं बोल रहा हूं, ये बात आप ध्यान रखना, अदरवाइज आप लोग अपने दिल पे ले लो कि सर ये तो आप हमें कह रहे हो, ये गलत बात है।
So, एक चीज और ऐड जी करना चाहूंगा सर, आपकी बात बहुत सही लगी मेरे को, अभी दिमाग में आया। कभी कभी सर प्लान बी ना होना अच्छा होता है। जी जी लड़कों के पास प्लान बी होता है, हमेशा लेकिन माँ बाप लड़कियों को प्लान बी नहीं देते, शादी के अलावा और कोई प्लान नहीं होता। नहीं होता सर। जब उनको पता है कि हम कुछ कर सकते हैं, हमारे पास प्लान बी नहीं है, तो वो ज्यादा मेहनत करती है और उसी में झोंक जी देते हैं सर, सर। ये बहुत बिल्कुल सही सही, बात आपने बिल्कुल सही बोली, बात है प्लान सर। तो बी ना होना ये सर एक चाहिए। कारण था। दूसरा एक कारण सर लिमिटेड फ्रेंड सर्कल, ये बहुत बड़ा कंसर्न है सर बॉयज। मैं इसमें कहना चाहूंगा बॉयज के लिए कि दो तीन चीजें हैं सर। जी सर, एक महत्वपूर्ण बात है, आप इतने सारे फ्रेंड्स बनाते हो अपनी जान पहचान बढ़ाने के लिए, इतने सारे फ्रेंड्स बढ़ाते हो सर। पॉलिटिकल फ्रेंड्स होते हैं, एनएसयूआई, एबीवीपी, अलग अलग यदि मैं कहूं तो संगठन है, बहुत सारे संगठन है, आप उन सबसे जुड़ते हो। एक जुड़ना गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन आप अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाते हो तो हर संगठन से जुड़ते हो, धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़ जाते हो, फिर आप सामाजिक कार्यक्रमों से भी जुड़ते हो, ठीक है। दोस्ती फिर की आपके यारी। गांव के दोस्त भी हैं, स्कूल के दोस्त भी हैं, कॉलेज के दोस्त भी हैं, शहर के दोस्त भी हैं। अब जब आप तैयारी करने आते हो, आपका फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा है, कभी किसी ने बोला भैया की रैली में चल रहा है सर, कभी किसी ने बोला कि चाय पीने चलते हैं, हाँ, फिर सैटरडे है। फिर किसी ने बोला यार भाई मेरा मैटर हो गया तू आ जा। तो बॉयज अब आपको अपनी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है अपने दोस्त के प्रति। सो आप उसमें जा रहे होते हो मेंटली। कई बार तो ऐसा होता है सर, मतलब मेरे साथ भी अपने तैयारी के दौरान हुआ कि हमारे कोई गांव में फ्रेंड हैं, उन्होंने फोन लगाया, बोले भैया आपको आना है। अच्छा, हमने कहा यार एग्जाम है, मुश्किल है। नहीं भैया तुम नहीं आओगे तो हम घोड़ी नहीं चढ़ेंगे। अब सर मतलब घोड़ी नहीं चढ़ेंगे, इतना मतलब दबाव बना रहा है फ्रेंड अपना। अब हमें यदि वहां पे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, या तो फिर हमें इतना डिसीजन, अच्छा ये बात है सर, ये गर्ल्स ये डिसीजन ले लेती हैं, वो कड़ा डिसीजन ले लेते हैं, बॉयज नहीं ले पाते। हम अपनी फ्रेंडशिप खराब नहीं करना चाहते, उसमें हम अपने टाइम खराब करते हैं, और ये सर ये टाइम अखरता है। ये विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे, इनका टाइम इस बार भी जब प्री हुआ होगा 2023 का, मेंस हुआ होगा, उसमें इनका कई बार ऐसा हुआ होगा कि उनका टाइम बीच में खराब हो गया होगा, गड़बड़ा गई होंगी चीजें। देखिए ना, जब लड़के चलते हैं तो झुंड चलता है, झुंड चलता है, लड़कियां अकेली भी मिल जाएंगी, अकेली भी मिल जाएंगी, तो चाय पीने में झुंड बिल्कुल जा रहा है, तो यही चीज होती है। जो गर्ल्स का फ्रेंड सर्कल होता है बहुत लिमिटेड होता है, और जब लिमिटेड फ्रेंड सर्कल होगा तो उतने ही कम लोगों के कॉल आएंगे, उतने ही कम आपके पास कोई भी मैसेजेस आएंगे, डिस्ट्रैक्शन उतना ही कम होगा, आप फोकस्ड रहते हो। और ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाओ जो इसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ा हो, उसी से बस आप जुड़े रहो। आपके पास यदि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिनसे आप जुड़े हुए हो, तो उनको तैयारी के दौरान अवॉइड करना पड़ता है सर। आपको शादियां अवॉइड करनी पड़ती हैं, घूमना अवॉइड करना पड़ता है, आपको पार्टीज अवॉइड करनी पड़ती हैं, बर्थडे विशेस आपको अवॉइड करने पड़ते हैं, अपना बर्थडे भी छुपा के रखना पड़ता है कि आपका बर्थडे आ गया, फिर लड़के आ गए चलो पार्टी दो, तो आपने 3 दिन पार्टी चल गई, तो आपके 3 दिन खराब हो गए। और सर वो 3 दिन खराब नहीं होते, 3 दिन आपने पढ़ा नहीं और उसके पहले का भी आप भूल गए। तो वो सारा चीजें आपके ये फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, कुछ समय के लिए करो दोस्तों। कुछ दोस्त नाराज होंगे, वो सब मान जाते हैं सर। जिस दिन तुम डिप्टी कलेक्टर बनोगे, जो दोस्त तुम्हारा नाराज होगा वो तुम्हें सबसे पहले कॉल करेगा। सर एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये लड़कों में एक चीज देखी गई है, इसमें कंपटीशन की भावना पढ़ाई में नहीं रहती, बाकी चीज में कंपटीशन रखते हैं, लेकिन लड़कियां या महिलाएं ना सर पढ़ाई में कंपटीशन करती है। इसकी कॉपी में अच्छे नोट्स है, इसको ये कैसे मिल गया। बिल्कुल। तो सर कंपटीशन सही जगह करना चाहिए। बिल्कुल, जब आप बिल्कुल। तैयारी कर रहे हैं तो अपने आसपास के एस्पिरेंट्स से कंपटीशन कीजिए। बिल्कुल। यहाँ लड़कियों को फायदा होता है, वो बिल्कुल कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल किसी के नंबर कम आ गए ना तो सर वो 3 दिन नहीं सोएंगी। जी। लड़के क्या कहते, कोई बात वो ढूंढेंगे कौन से लड़के के और कम है, और कम है, बहाने उसमें बहाने करेंगे। तो चाहिए। अपना इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा, अपना थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल छोटा करिए दोस्तों, है ना। बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल रखते हैं, उतनी ही समस्याओं को, उतनी ही चीजों को आप दावत देते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत सोचने वाली बात है। अगला पॉइंट है यहाँ पे सर डेडिकेशन। सर डेडिकेशन को कैसे आप बताएंगे कि क्या चीज गर्ल्स को ऐसी डेडिकेट करती है, उनके अंदर ऐसा क्या डेडिकेशन होता है जो उन्हें सिलेक्शन तक पहुंचा देता है। सर मेरा पर्सनली मानना है कि लड़कियां को जिस तरह से हमारे समाज में अपॉर्चुनिटी कम मिलती है ना, वो उसकी इज्जत करना सीख जाती है। बिल्कुल। और वो जानती हैं कि हमारे पास ये डेडिकेशन ही एक ऐसा टूल है कि मैं अपने आप को प्रूव करूंगी, मैं आने वाली अपनी छोटी बहनों को भी प्रूव करके जाऊंगी। तो कहीं ना कहीं सर मेरा मानना है कि उनके लिए सबसे बड़ा एक जो हथियार है डेडिकेशन है, और वो डेडिकेशन ही है जो दिख रही है आईआईटी के एग्जाम से लेके यूपीएससी एमपीपीएससी एग्जाम तक सर। तो मेरा पर्सनली ये मानना है लड़कियां डेडिकेटेड ज्यादा रहती हैं, जिम्मेदारियां ज्यादा समझती हैं,
बिल्कुल और ये सर, बॉयज भी रह सकते रह हैं, सकते हैं, बस जरूर ये रहते है हैं। कि कई बार चंचल मन कई बार लड़कों कई का। बार क्या होता है कि आप अपना डेडिकेशन दिखाते हो, ऐसा हाँ, नहीं है दोस्त, हाँ, आप लोग दिखाते हो 2 महीने 3 महीने, और कंसिस्टेंट नहीं है। उसके बाद फिर आप निरंतरता नहीं होती आपके अंदर। जी, लेकिन गर्ल्स का जो डेडिकेशन की बात हम कर रहे हैं, वहां पे गर्ल्स की डेडिकेशन में निरंतरता होती है। जी, वो उन्होंने एक बार यदि तय कर लिया कि उन्हें सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो फिर वो इसी पे फोकस होती हैं। आप क्या करते हो कि हम कुछ बिजनेस भी कर लेंगे, उसी समय आपके दूसरे दिमाग में बिजनेस भी चल रहा होता है। जी सर। कई बार तो देखा गया सर कि विद्यार्थी अपना पॉकेट मनी का पहले तो खर्चा बढ़ा लेते हैं, एंड देन पॉकेट मनी के लिए फिर घर से जो आता है उसके अलावा भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें एक्स्ट्रा करने जॉब लगते या हैं, कुछ ऐसी चीजें करने लगते हैं जिससे उनको पैसे, उनकी खर्चे पूरे हो सके। तो आपको अपने खर्चे भी सीमित रखना है और डेडिकेशन बनाए रखना है। आपने यदि तय कर लिया, ठान लिया है, ठीक है, कि सिलेक्शन लेना है, माता पिता का सपना पूरा करना है, तो आपको करना है। गर्ल्स के ऊपर अपने माता पिता की सपनों की जिम्मेदारी होती है, अपने माता पिता के भरोसे की भी जिम्मेदारी होती है, और वो अपने माता पिता के भरोसे को पूरा करने के लिए पूरा डेडिकेट रहती हैं और पूरे शिद्दत के साथ तैयारी करती हैं, और इसीलिए वो टॉप कर रही हैं, ना केवल सिलेक्शन ले रही हैं, टॉप कर रही हैं दोस्तों। और आप भी टॉप करेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें गर्ल्स को पीछे ही छोड़ देना है, उनको पीछे छोड़ने के लिए पढ़ना है, लेकिन उनको साथ मैं में लेके चलना हाँ है, सर, लेकिन मैं ये ऐसे qualities विद्यार्थियों के लिए सर, क्योंकि अभी जब फ्री हुआ कई विद्यार्थी ऐसे सर 2 नंबर से रह गए, 3 नंबर से रह गए, इसलिए मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना जरूरी है कि तुम क्यों 1-2 नंबर से रह जा रहे हो, जी सर। तुम्हारे नंबर क्यों ऐसे आ रहे हैं, तुम्हारे अंदर क्या कमी है। क्योंकि ये जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं केवल गर्ल्स के लिए नहीं है, केवल बॉयज के लिए नहीं है, और ऐसे पॉइंट नहीं है जो बॉयज नहीं कर सकते, केवल गर्ल कर सकती हैं। ये आप भी कर सकते हो, और आप भी सिलेक्शन ले सकते हो, आप भी अपना डेडिकेशन बनाए रख सकते हो, निरंतरता बनाए रख सकते हो। अपने माता पिता का जो आप पे भरोसा है उसे बनाए रखना पड़ता है आपको, ठीक है। इसके बाद है सर सिस्टमेटिक टाइम टेबल। सर ये गर्ल्स के अंदर स्कूल से ही देखा जाता है, सुबह प्रॉपर उठना, तैयार होना, घर का काम भी यदि है तो वो भी कर लेना, एंड देन तैयार होकर समय पे स्कूल जाना, समय पे स्कूल से सीधे घर आना। बॉयज तो स्कूल छूटा तो पता चले वहीं से क्रिकेट खेलने चले गए, तो ये उनके अंदर शुरू से ही आ जाता है। प्रॉपर डिसिप्लिन में नहीं होते, गर्ल्स को प्रॉपर डिसिप्लिन स्कूल से ही मिल जाता है। टाइम टेबल बनाती हैं, टाइम टेबल पे उनका हर चीज, हर काम हो रहा होता है। तुम ऐसा होता है कि अभी पढ़ने बैठे, फोन आ गया, भाई बात करने लगे, भाई से बात हो रही तो भाई से लंबी बातें हो रही हैं, ठीक है, भाई के भाई से भी बातें चल रही हैं, सभी से बातें चल रही हैं, बाबू सोना, सबसे बात हो रही है आपकी। आप अपना टाइम टेबल टोटली डिस्ट्रॉय कर देते सोना हैं। तो पढ़ लेती है। हाँ, सोना पढ़ लेती है सम टाइम में, लेकिन सर मैं मतलब वही कह रहा हूं ना कि कुछ ऐसे भी हैं, ठीक है, कुछ गर्ल्स, वही मैंने बोला 30% जो लापरवाही करती हैं, लेकिन हम कह रहे हैं जो ज्यादातर अच्छा कर रहे हैं तो उनसे सीखना होगा, और वो जो तो 30% लापरवाही कर रहे हैं उन्हें भी सीखना होगा। सर ये तो वही क्वालिटी है जो सब में होनी चाहिए, बिल्कुल लड़के सर। हो कि लड़की। लड़के हो कि लड़की हो, टाइम टेबल सिस्टमेटिक बनाइए, समय पे पढ़िए, समय पे उठिए, ठीक है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में टाइम टेबल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, इंपॉर्टेंस है। इसके लिए एक अलग से भी वीडियो हम जरूर लेकर आएंगे कि आप कैसे बने टॉपर, ठीक है, कैसे बने टॉपर, इस पर एक वीडियो लेकर आएंगे, और निश्चित रूप से वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। और टाइम टेबल कैसे आप अपना टाइम टेबल बनाएं, सटीक टाइम टेबल क्या होता है जिससे जो आपको सिलेक्शन दिला देगा, तो टाइम टेबल आप जरूर बनाइए, क्योंकि गर्ल्स के पास टाइम टेबल होता है। और जितनी जो अभी टॉप करी हैं गर्ल्स ने, उनकी ही ये बातें हैं कि सर हम प्रॉपर टाइम टेबल से पढ़ते थे, समय पे हमने स्टडी की, रिवीजन किया, ठीक है, एमसीक्यू प्री निकालने के लिए एमसीक्यू लगाए, आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज दी, रिवीजन किया, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाए, खुद के नोट्स बनाए। तो ये सारी चीजें आपको करनी होगी, ठीक है, टाइम टेबल के माध्यम से। इसके बाद है सर सिलेक्टिव डाटा की बात की जा रही है सर, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है सर। अभी जब प्री था, अभी 2023 का प्री था सर, मेरे 2 दिन पहले मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि सर कुछ करंट का नोट्स हो तो आप जल्दी से हमें भेज दो। जी सर 2 दिन पहले, प्री है 2 दिन बाद आप हमसे नोट्स मांग रहे हो। मैंने बोला भाई अब 2 दिन के लिए क्या नोट्स दूं, मेरे पास पीडीएफ थी 1000 पेज की, 1000 पेज की पीडीएफ 2 दिन के अंदर तुम कट कर जाओगे, पढ़ लोगे और तुम भटक जाओगे। तो तुम क्या करते हो, वॉइस में ज्यादातर ये देखा जाता है सर, बहुत सारे नोट्स, इधर के नोट्स, जैसे ही सुना अच्छा उस कोचिंग के नोट्स आए हैं उसके भी, वो वाले पब्लिकेशन का नोट्स आया उसका भी, सब खरीद के रख लेते हो, तुम पढ़ते नहीं हो, ऑर्गेनाइज नहीं है, सर। जी बिल्कुल, मैंने सर गर्ल से बात करी है और उनका कहना है कि सर हम लोग जो सिलेक्ट हुई है उनसे कि सर हमने जो नोट्स हमें मिले, हमने 1 या 2 जगह से और पब्लिकेशन से नोट्स लिए, उनको ही बार बार पढ़ा, उनसे अपने सेल्फ नोट्स बनाए। सर ये देखिए यहाँ पे एक इमेज भी हमने लगा रखी है, लाइक इस तरीके से भी शॉर्ट नोट्स बना के लगाए, जो चीजें याद नहीं होती हैं उनको लगा देते हैं, स्टिक कर लेते हैं, एंड देन उनको याद करते हैं बार बार, ठीक है। नए नोट्सों की तरफ ना जाके जो नोट्स हैं उनके हाथ में उनको पढ़ना। सर आप इस पे क्या कहेंगे? सर ये तो ऐसी क्वालिटी है जो हर बच्चों में होनी चाहिए सर, जी। क्योंकि
संसार सागर हो गया है सिविल सर्विसेज सर। इतनी सारी डेटा है, लोग रिसर्च करने लग जाते हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने चाहिए, ट्रेंड को देखना चाहिए, क्योंकि सर जनरल स्टडीज इतनी जनरल होती है कि आप उसमें डॉक्टरेट कर सकते हैं, लेकिन क्या जरूरी है आपके एग्जाम निकालने के लिए? लड़कों में अक्सर देखा हूँ सर, चाय की दुकान में पूरा पॉलिटिक्स डिस्कस कर लेंगे। क्या वो परीक्षा में आ रही है? नहीं आ रही है ना। आप बात कीजिए कि स्पीकर कैसे बनते हैं, प्रोटेम स्पीकर कैसे बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं। ठीक है, लड़कियां इस तरह की बहस से दूर रहती है सर। लड़कों को चाहिए होता और है उसका कि फायदा उनको मिलता फायदा है। मिलता है। लिमिटेड नोट्स होते हैं तो आप उसको बार बार रिवीजन भी कर पाते हैं जी, सर, जी, क्योंकि जी। सिविल सर्विस एग्जाम में सफलता के लिए रिवीजन बहुत बहुत महत्वपूर्ण कुंजी साबित होती है सर। सो सिलेक्टेड नोट और डाटा रहना चाहिए आपके लिए बहुत जरूरी है सर। गर्ल्स लगातार अच्छा कर रही हैं, टॉप कर पा रही हैं, इसके पीछे एक पॉइंट और मैंने यहाँ पे डाला है, ये बहुत ठीक है। जरूरी है। और सरकारी नीतियों से मिल रहा है बेटियों को प्रोत्साहन। तो ये हम मेरी जो सिस्टर्स होंगी है ना, हमारी जो बहनें होंगी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसके लिए आप कमेंट करके बताना कि ये भी कहाँ तक है। ये आप समझिए कहाँ से मैं बात कर रहा हूँ सर। मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ लाडली बेटी योजना से, जी सर। प्रतिभा किरण योजना से, जी गांव सर। की बेटी योजना से। जी सर। सर मुझे मालूम है, मैं हालांकि मैं भी उतना बड़ा नहीं था उस समय, लेकिन 5-6 का दौर मुझे बहुत अच्छे से याद है, जहन में है, क्योंकि उस समय तक मैं शायद 9th या 10th में रहा हूँगा। सो 2004-5 की बात कर रहा हूँ सर। जी सर। उस समय तक सर जो गर्ल्स होती थी उनको, इस यदि गांव से हैं, काफी कजन्स थे जो गांव में रह रहे थे, 10th कर लिया है, इनफ है, उसके बाद उन्हें पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। 2-3 रीजन होते थे सर। एक तो स्कूल पास में नहीं होता था, कॉलेजेस पास में नहीं होते थे, देन अफोर्ड नहीं कर पाते थे। जी सर। कैसे अफोर्ड कर पाएंगे सर? गवर्नमेंट ने जो नीतियां चलाई, लाडली लक्ष्मी योजना चलाई, गांव की बेटी योजना चलाई, प्रतिभा किरण योजना चलाई, मेधावी छात्रा योजना चलाई, इन सब योजनाओं से सर गर्ल्स को साइकिल भी दी गवर्नमेंट ने। जी सर। जी सर। गवर्नमेंट ने साइकिल्स भी बांटी गर्ल्स के लिए कि भाई वो यदि अपने गांव से कहीं दूसरे गांव में स्कूल है तो उस तक जा सकें। सर इन सब का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। आज ये वही गर्ल्स हैं, वो 2004-5 का जो वो नीतियां जो स्टार्ट हुई, और उन्हीं नीतियों का लाभ लेने वाली गर्ल्स हैं जो आज सिलेक्ट हो रही हैं सर। ये कहीं ना generation कहीं को किसी change ना कर किसी, दिया। हाँ, जनरेशन को पूरा चेंज कर दिया। जी सर। मतलब एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था ये हमारे मध्य प्रदेश में इन योजनाओं का, खासकर हमारी बहनों के लिए, हमारी लड़कियों के लिए सर। तो यहाँ पे सर सरकारी नीतियों से बहुत प्रोत्साहन मिला है, और आज ये लड़कियां यहाँ तक पहुंच रही हैं कि टॉप कर रही हैं, न केवल सेलेक्ट हो रही हैं विभिन्न विभागों में, बल्कि टॉप कर रही हैं। तो इसको भी मैं एक बड़ा रीजन मानता हूँ सरकार सर, ने और सरकार बहुत का बड़ा धन्यवाद change कहना लाया है। चाहूंगा कि आपने हमारे महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। इसके बाद सर बात कर लेते हैं मोबाइल। ये सर आप बताइए सर, मोबाइल का सीमित उपयोग आप क्या आज मानते की हैं? डेट में सर जो इंस्टाग्राम रील्स यूट्यूब शॉर्ट्स का जो जमाना है, और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा यदि देखा जाए तो लड़के बहुत सा समय इसमें वेस्ट करते हैं। हालांकि लड़कियां भी करती हैं सर, लेकिन मैंने जितना देखा है ना, जितने देखने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा लड़के ही हैं। तो सर मैंने जो टॉपर रही हैं सतना से, उनका पेपर में मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा। जी सर। उन्होंने कहा कि मैंने कभी इंस्टाग्राम बंद नहीं किया, मैंने सोशल नेटवर्क साइट बंद नहीं की। वो बोलती हैं कि आप इसे अपनी वीकनेस क्यों बना रहे हैं, स्ट्रेंथ बनाइए, आप इसका सीमित उपयोग करिए और अपने यूज के लिए उपयोग करिए। आपको इंस्टा पे भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट वीडियोस मिल जाते हैं, ठीक है, ट्विटर हैंडल बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हम टेलीग्राम से मुझे टेस्ट सीरीज मिल जाती है, एमसीक्यू मिल जाते हैं, नोट्स मिल जाते हैं, जो मुझे उपयोग के लगते हैं, मैं उन्हें डाउनलोड करती हूँ, अदरवाइज नहीं करती हूँ। और बोले कभी कभी सर पढ़ते पढ़ते कुछ मुझे यदि ब्रेक लेना है तो एक लिमिटेड टाइम, बोले यदि आप उस पर लिमिटेड टाइम दोगे तो वो आपके लिए ताकत भी बन सकता है। तो सोशल नेटवर्क सर, मेरा मानना है कि मोबाइल आपके लिए बिल्कुल भी घातक नहीं है, लेकिन आप मोबाइल का कितना उपयोग कर रहे हो ये जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीमित उपयोग। यदि आप अपने पढ़ते समय मोबाइल को अपने सामने रखे रहोगे, किसी ना किसी का मैसेज आएगा, किसी ना किसी का कॉल आ जाएगा, आप परेशान हो गए। आप उसे सर फ्लाइट मोड में डाल के पढ़िए, यदि डिसिप्लिन नहीं है तो फिर फ्लाइट मोड में डाल के पढ़िए। आप प्रॉपर फोकस करिए, आप टाइम बनाइए कि आपको कब कब फोन पे बात करनी है, कब आपको अपना मूवीज देख लेनी है, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख लेने हैं, या कब आपको इंस्टाग्राम भी चलाना है। आप सब चलाइए, कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है। बस आप उसके लिए अपने आप को एडिक्टेड मत बनाइए कि मैं तो इतने अच्छा। कई बार सर ये होता है कि हम मोबाइल देख रहे होते हैं, हमें समय का पता नहीं चलता है, लेकिन आपको अपने आप को इसका आदी बनाना पड़ेगा कि आपने यदि 15 मिनट मोबाइल चला लिया, आपका टाइम हो गया, तो आपको रख दो। और ये खासकर मैं एक सामान्य लड़कों के लिए नहीं बोल रहा, सामान्य बॉयज के लिए नहीं बोल रहा यार, तुम सिविल सर्विसेज के विद्यार्थी हो, तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। तुम डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनने वाले हो, तुम प्रशासन में जाने वाले हो, तुम डिसिप्लिन नहीं होगे तो सर फिर आप कैसे लोगों को डिसिप्लिन में लाओगे, अपने कर्मचारियों को कैसे डिसिप्लिन में लाओगे, आप कैसे कानून लागू कराओगे?
सर ये ऐसी ही बात हो गई सर कि इंटरनेट एक टूल है, अब आप उसमें जाके क्या कर रहे हैं वो आपके वैल्यू सिस्टम पे डिपेंड करता है। लोग ब्लॉग भी खोलते हैं और लोग ऐसी साइट्स भी खोलते हैं जो उनका टाइम वेस्ट भी करा सकती है। कराती तो तो मेरा पर्सनली ये मानना है सर, मैं अक्सर बच्चों को ये भी बताता हूँ, यदि आपके इस तैयारी के दौरान कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपकी स्ट्रेंथ बन जाए, चाहे वो मोबाइल चलाना ही हो, तो बिल्कुल उसको स्ट्रेंथ की तरह यूज करें, अपना दिमाग को शांत रखें, हंसी मजाक देख लिया, रिवाइव कर लिया और फिर पढ़ने बैठ जाए। हाँ बिल्कुल, इसको अपनी वीकनेस ना बनाएं। मतलब रिफ्रेशमेंट के रूप में उपयोग ले जी सर, सकते हो, जी सर। लेकिन उसे इतना अपने ऊपर हावी मत हावी करो नहीं होना कि आपका टाइम वेस्ट करने लग जाएगा। आपको मोबाइल चलाना है, तो ये मोबाइल आपको बहुत, नहीं ये चलाएगी। भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था सर। इसके बाद सर, अब इस वीडियो के अंत में साथियों, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना। ये वीडियो ना हमने ये दिखाने के लिए किया कि लड़कियों की ताकत या लड़कों की कमजोरी, या लड़कों की ताकत या लड़कियों की कमजोरी, ये सभी विद्यार्थियों के लिए था, ठीक है, चाहे वो बॉयज हो गर्ल्स हो, सबके लिए था। जो गर्ल्स अभी भी डिसिप्लिन नहीं हो पा रही है, जो गर्ल्स फोकस नहीं हो पा रही है, वो देख लीजिए, टॉप कर रही हैं लड़कियां, तो आपके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। बॉयज के लिए भी, कुछ बॉयज जो जहां जहां आप गलती कर देते हो तो आपको भी सीखने की जरूरत है, ठीक है, गर्ल्स से भी सीखना है तो हम उनसे भी सीख सकते हैं। और ये सब बातें मुझे मालूम है कि तुम सब जानते हो, पहले से जानते हो, बस तुम्हें इसको करना चालू कर देना है। और इसके बाद साथियों न्यू ईयर आया है, तो न्यू ईयर में कुछ नया लेकर आया है उत्कर्ष, नया जोश, नई उमंग और नए सपने को पूरा करने के लिए उत्कर्ष लेकर आया है न्यू ईयर महाबचत ऑफर। तो सर प्लीज बताएं बैचेस कौन कौन से बैचेस है हमारे पास उत्कर्ष ऐप पे। सर ये एक संपूर्ण बैच है, ये संपूर्ण बैच बात करता है एक संपूर्ण तैयारी की। एक साल में आपके एमपीपीएससी की प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कराएगा। और यदि आप 2 तारीख तक सर इसमें एनरोलमेंट कराते हैं तो आपको 90% तक की छूट मिलेगी। 15% का कोर्स आपको 90% तक की छूट मिल रही है साथियों, मतलब जो कोर्सेज आपके काफी कॉस्टली थे वो काफी कम में हो गए हैं और 90% तक की छूट मिल रही है आपको सभी कोर्सेज पे। सर ये एकलव्य बैच क्या है, इसके बारे में बताएं। एकलव्य बैच बेसिकली ऐसा बैच है जो लोग इंदौर नहीं आ सकते लेकिन हमारे से लाइव फ्रॉम स्टूडियो पढ़ना चाहते हैं, ये क्लासरूम है, क्लासरूम से लाइव फ्रॉम क्लासरूम है जी, तो वो सर उनके लिए है। 15 जनवरी से चालू हो रहा है। फाउंडेशन बैच है साथियों, इंग्लिश मीडियम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में फाउंडेशन बैच है, मतलब आपको प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी इसमें कराई जाएगी। और बिल्कुल देखिए प्राइस देखिए साथियों, अभी सेल प्राइस इसका चल रहा है केवल और केवल 3000, ठीक है, 3000 इसका सेल प्राइस चल रहा है। उसके बाद एमपीपीएससी सफलता बैच है, मेंस 2023 के लिए टारगेट बैच है साथियों, ये स्टार्ट 3 जनवरी से हो रहा है, चूकिएगा नहीं। और इसमें देखिए जरा, यहां पर देखिए अभी केवल 3000, यदि आप जबलपुर में नहीं, इंदौर में नहीं हो, आप बड़े शहरों में नहीं हो, जबलपुर भोपाल जैसे शहरों में नहीं हो जहां बड़ी कोचिंग्स को ज्वाइन कर सको, और आप छोटे शहरों में तो तब भी उत्कर्ष आप तक पहुंच रहा है। आप हम तक नहीं आ पा रहे तो हम आप तक आ रहे हैं, और आप इस न्यू ईयर महाबचत ऑफर का लाभ उठाइए। केवल 3000 में सफलता बैच आपको मिल रहा है एमपीपीएससी मेंस 2023 के लिए। और साथियों इसके अलावा देखें तो जो विद्यार्थी इंदौर में हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए और एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग वर्कशॉप हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपको टॉपर्स भी आने वाले हैं, हमारे पूरे स्पेशलिस्ट रहने वाले हैं सिविल सर्विस के, जो कि आपको गाइड करने वाले हैं बहुत बेहतर तरीके से। और निश्चित रूप से ये आपकी तैयारी में मील का पत्थर साबित होने वाली है, क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन आंसर राइटिंग की सबसे बड़ी समस्या होती है विद्यार्थियों के अंदर, सर समझ नहीं आ रहा है कि कैसे लिखें, कहां से स्टार्ट करें। तो सारी बातों, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे सर ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी आप पढ़ते हैं उसको प्रेजेंट कैसे किया जाए। यहाँ पे टीचर्स के साथ साथ इस साल के टॉपर्स भी आपके साथ मिलेंगे और आपके साथ बात करेंगे कि प्रेजेंटेशन का जो आर्ट होता है, ठीक है, बोलने की कला इंटरव्यू में और लिखने की कला जो सर आपको मेंस से आगे निकालेगी, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये वर्कशॉप उन बच्चों के लिए है। 10 बजे 2 तारीख को आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे एक फॉर्म खुलेगा क्यूआर स्कैन करने पे, और इस वीडियो के दिए गए लिंक पे भी मिल जाएगा। तो आप जरूर से जरूर इसको रजिस्टर करें और निःशुल्क ये वर्कशॉप को अटेंड करें। बिल्कुल। तो साथियों इस सेशन के लिए आप सबका बहुत तहे दिल से आभार। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, सेशन को लाइक जरूर करिएगा और थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर। ये वीडियो बेसिकली किसी भी लड़का या लड़की को कंपैरिजन करने के लिए नहीं था, ये लड़कियों की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए था और कुछ ऐसी क्वालिटीज बताने के लिए था जो लड़के या लड़कियों दोनों में होनी चाहिए, हम टीचरों में भी होनी चाहिए। ये तो कुछ ऐसी क्वालिटीज होती है जो लाइफ में होनी चाहिए। तो सभी महिलाओं को, सभी जो इस बार टॉपर्स हैं और जो लोग अगले साल टॉप करने वाले हैं, मेहनत जारी रखने हैं, उन सबको मेरा सलाम। जय हिंद। जय हिंद।